तो अब शिक्षक को क्या ध्यान में रखना है, उसको क्या प्रिपेयर करना हो रहा है, तो शिक्षक की पूर्व तैयारी क्या क्या होनी चाहिए अगर हम बच्चों से कहानी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कहानियाँ ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ से ढूंढेंगे कहानियाँ, कहाँ से ढूंढेंगे हम? हाँ बोलो ना। बुक से, मोबाइल से, फिर न्यूज़पेपर से, ऐसे कई सारे। हाँ बोलो। हाँ, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, तो उससे आप कहानियाँ को ढूंढो। फिर कहानियाँ आपने ढूंढी तो किस आधार पे ढूंढी कि हमारे बच्चों के लेवल की है कि नहीं है। अब न्यूज़पेपर में बहुत सारी कहानियाँ आएगी या कहानी के बहुत सारे आपको पुस्तक मिलेंगे, पर हमारे 3 से लेके 8 साल की आयु के बच्चों के लिए वो ठीक है कि नहीं, वो हमें पहले थोड़ा सा देखना होगा। फिर उसके बाद हमें उनको कहानी बतानी है। फिर उसके बाद क्या देखना होगा कि वो कहानी को हमने जैसे बताया कि भूत प्रेत वाली नहीं होनी चाहिए, फिर उसका एंड अच्छा होना चाहिए, फिर बच्चे को उससे डर न लगे, फिर उनसे कुछ भय न हो जाए, वैसी कहानियाँ नहीं है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसी कहानियाँ ढूंढनी है। फिर अलग अलग तरह की कहानियाँ होती हैं, जैसे कहानी के बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं। पहला, बच्चों को आनंद मिले वैसी, जिसमें बच्चों को रमूज मिले, मतलब कि जैसे हम जॉक्स करते हैं तो कैसे बच्चों को मज़ा आता है, वैसी मज़ा आए, आनंद विनोद की कहानियाँ उसको बोलते हैं, वैसी कहानी होनी चाहिए। फिर कैसी होनी चाहिए? जिसमें से कुछ बोध मिलता है। फिर ऐसी कहानियाँ जिसमें साहस हो तो उसको साहसिक कहानियाँ बोलते हैं। फिर ऐसी कहानियाँ कि जिसमें बच्चों को जुड़ने के लिए छोटे छोटे राइम्स उसमें हो, जिसको हम छोटे छोटे राइम्स होते हैं ना, जैसे एक कहानी चलती है, उसके बीच में एक 4 लाइन का राइम्स आता है, तो हाँ, तो वो भटूरिये वाली या बकरी वाली कहानी, चूहे वाली। तो इस सब में जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी राइम्स होती है, वैसी कहानियाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद होती है। गिजू भाई का ऑब्जर्वेशन ये बहुत रहा कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ऐसे जो राइम्स वाली कहानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। हम कहानी कह रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, और उसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व होने को एक चांस मिलता है, तो उनको बहुत पसंद आती है। फिर कहानी करते समय हमें कहानी को कंठस्थ रखना है, यानी ऐसे देख देख के कहानी नहीं करनी है, पर हमें मुंह की जुबानी वो आनी चाहिए। हाँ, एक टेक्निक है जिसमें हम पढ़ते हैं और बच्चे सुनते हैं, वो अलग टेक्निक है, वो अलग तरीके से कहानी का हम बोध कर सकते हैं बच्चों को। पर जब हम कहानी सुनाते हैं तब ये कहानी कैसी होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए, और हमें वो पूरी उसकी जो घटनाक्रम है वो हमें याद होनी चाहिए। हमने आज कहानी बताई, इसमें शेर को पहले कौन मिला? तो चूहा मिला। फिर बाद में कौन मिला? तो खरगोश मिला। तो जितनी भी बार हम कहानी करेंगे उतनी बार पहले चूहा ही आएगा, फिर खरगोश आएगा। फिर अगर वहाँ से वापस आ रहा है तो वापस आते वक्त कौन पहला मिलेगा? खरगोश मिलेगा, फिर चूहा मिलेगा। तो वो क्रम भी होना चाहिए। तो उस तरीके से हमें पूरी स्टोरी की घटनाक्रम को भी ध्यान में रखना है। अब अगर स्टोरी में कुछ फाइटिंग हो गई है, फिर स्टोरी में कोई गुजर गया है या मृत्यु हो गई है, तो ये सब चीज़ों को बहुत बढ़ा बढ़ा के नहीं बताना है। उन दोनों में झगड़ा हो गया और फिर ऐसा हुआ, ऐसे करके आगे चले जाओ। पर पूरे झगड़े का उसने उसके बाल नोचे, फिर उसके चिमटे खींचे और ये सब हुआ, ऐसे ऐसे बढ़ा बढ़ा के सब नहीं करना है। पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और फिर दोनों अलग हो गए, ऐसे करके छोड़ दो।
नहीं तो फिर बच्चे क्या करेंगे, ये सब भी अप्लाई करना शुरू करेंगे। हमें वो घटाना है, उसको बढ़ाना नहीं है। तो वो ध्यान में रखना है। फिर क्या ध्यान में रखना है कि अगर कहानी के अंत में पुस्तक में बोध दिया है पर हमें उनको बोध सीख देना नहीं है। और कहानी को कहते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि जिस पात्र की बात बता रहे उस पात्र के रूप में हमें उनको पेश करना है। अगर शेर आ रहा है और बोल रहा है कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, वो नहीं चलेगा। पर शेर की आवाज़ में मेरी बात सुनो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जैसा जैसा हमारा कैरेक्टर है उस हिसाब से होना चाहिए। सास दुबली पतली है और बहू मोटी है, उसका वजन ज़्यादा दिख रहा है, पर सास बोलेगी तब उसका टोन क्या होगा, बहू ये कर दो ख़त्म, है ना। ये जो है वैसे नहीं होना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए। पर अगर हमें बताना है, कहानी में कुछ बातें ऐसी होती है कि जो आप एक्टिंग या टोन से ही बता सकते हो, तो वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो योग्य मात्रा में हमारे एक्सप्रेशन होने चाहिए। फिर ज़्यादा ऐसे ऐसे मटक मटक के नहीं करते हैं कहानी, तो वो भी ध्यान में रखना होता है। तो ये एक उसका कहानी बताने का तरीका होता है, उसको कथन कला शास्त्र बोलते हैं, कथन कला बोलते हैं। वो हमें आत्मसात करनी होती है और इस हिसाब से हमें कहानी को आगे ले जाना होता है और कहानी को बताना होता है। और सबसे ज़्यादा चीज़, बच्चों का रसभंग नहीं होना चाहिए। हम कहानी बता रहे हैं और मोबाइल की रिंग बजी, ठहरो ठहरो मैं बात कर लूँ उसके बाद, नहीं, उसको छोड़ देना है। बच्चे को कहानी पहले पूरी करनी है, उसके बाद हमें कुछ करना है। अगर बच्चे अपने आप खुद से कुछ प्रश्न कर रहे हैं कहानी के बीच में तो चलता है, पर हमें प्रश्न पूछ के कहानी नहीं करनी। हाँ, फिर ऐसा हुआ, क्या हुआ, फिर बच्चे आंसर देंगे कि ऐसा हुआ। वैसे कहानी नहीं की जाती है। कहानी का एक फ्लो है, वो फ्लो जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को रस में ले जाता है, उसमें वो भींजते हैं, तो वो रस उनमें जाना चाहिए। फिर अगर कहानी कर रहे हैं तो ऐसा ध्यान में रखें कि खांसी नहीं आनी चाहिए, स्नीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर कुदरती चीज़ है, कोई बार आ जाती है तो ठीक है, पर अगर ऐसा लगता है कि आज गला खराब है तो आज कहानी नहीं करेंगे। पर बच्चों का रसभंग नहीं होना चाहिए। और ऐसी कहानियाँ जिसकी कल्पना बच्चे कर सके, जिसकी आँखों के सामने वो पूरा दृश्य उपस्थित हो जाए, उस तरीके से हमें बच्चों को कहानी करनी है। हमारा कहानी का बच्चों के साथ जो मेलाप है वो कब होगा कि जब उनकी बैठक व्यवस्था ऐसी होगी, आज जो हम बैठे हैं वैसे, थोड़ा सा कहने वाले का स्थान बड़ा ऊंचा और सुनने वाले का नीचा। क्यों ऐसे? क्योंकि आप मुझे अच्छे से देख रहे हो और मैं आपसे अच्छे से देख पा रही हूँ। अगर मैं भी यहाँ पे नीचे बैठ जाती हूँ तो मेरे आसपास यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको वो नहीं दिखे। अगर हो सके तो इतनी जगह छोड़ ही देनी है, हमें सेमी सर्कल में ही रहना है, पूरा सर्कल नहीं बनाना है। जब कहानी और ऐसी कुछ चीज़ें जब वार्तालाप करते हैं या चर्चा करते हैं तब ऐसी बैठक व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। इससे कहानी के लिए का इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हर एक बच्चे को ऐसा है कि मैडम कैसे कह रही है या दीदी कैसे कह रही है, मम्मी कैसे बोल रही है, वो देखना है। घर की कहानी में बच्चा गोदी में बैठ के भी सुनता है तो वो चलता है, क्योंकि वो ऐसे नानी या दादी का किसी का भी मुंह ऐसे करके भी बोल सकता है, ऐसे कर सकते हैं। वो कहानी घर पे चलती है तो अलग बात है, पर अगर यहाँ पे हम वर्गखंड में कर रहे हैं तब उसका एक तरीका अलग होता है। तो ऐसे ही हमें करनी है। कई बार हमें और चीज़ों का सहारा भी लेना पड़ता है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका में कुछ दिखने वाला प्राणी है जो हमारे यहाँ नहीं है,
तो हम पहली बार तो उनको बता देते हैं कहानी के तौर पे ऐसे, पर अगर दूसरी बार चाहे तो हम उनको पिक्चर लेके बता के फिर भी स्टोरी कर सकते हैं। और वो कहानी बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे श्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ रहता है कि हम कथन से करें, फिर होता है ऐसे बुक लेके करें, फिर रहता है फ्लैश कार्ड लेके करें, फिर रहता है कि हम स्टिक पपेट से करें, फिर रहता है कि हम पपेट से करें। अभी हमने एक भी बार पपेट शो वगैरह नहीं देखा है ना, तो अगली बार आएंगे तो वो पपेट शो वाला करेंगे। तो उससे हमारा क्या होगा कि कई बार बच्चों को जो चेंज चाहिए वो चेंज हम उनको दे सकते हैं। तो उनके हिसाब से हम, अगर ऐसा लगता है कि बच्चों ने 2, 3, 4, 5 बार ये कहानी सुन ली है, अभी उनको कहानी में ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है, अब उनको कुछ चेंज चाहिए, तब जाके हम वो कहानी की टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमें कहानी क्यों कहनी चाहिए, कहानी कैसे कहनी चाहिए, कहानी किस किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। अब एक्चुअल में कहानी कैसे करते हैं उसका भी हम एक डेमो देखेंगे। सब तब से आप देख ही रहे हो वैसे तो, पर अभी भी वो आप बड़े थे और हमारा तो ये लेक्चर मतलब कहानी शास्त्र चल रहा था, इसलिए उसमें बहुत सारी उस तरीके की कहानी नहीं बताई है कि जो बच्चों के साथ एक्चुअल में की जाती है। तो उसका भी हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डेमो देखेंगे कि एक्चुअल बच्चे जब सामने होते हैं तब हम कैसे कहानी को करते हैं। तो पहले बच्चों के साथ कैसे कहानी की जाती है उसका एक डेमो देखेंगे।